ये देखिए, संसार के छोटे से छोटे जीव भी अपने जीवन को चलाने के लिए तरह तरह के प्रबंध कर लेते हैं स्वयं। ये सामर्थ्य उस परमात्मा का ही प्रदान किया हुआ है प्रत्येक जीव को कि वो अपने जीवन को सुखमय बनाने के प्रयास में निरंतर लगा रहता है। ये देखिए, छोटी छोटी चींटियों ने अपनी बस्ती बसाई हुई है, इन्होंने अपनी व्यवस्था स्थापित की हुई है। और देखिए किस भांति ये बाहर से अंदर से अपना वर्षा से पूर्व स्थान को सुरक्षित करने के लिए मिट्टी हटा के अंदर अपना व्यवस्था कर रहे हैं कि पानी से बचे रहें। अगर पानी भर जाए तो उससे बचे, तो बाहर मिट्टी ला के बाहर छोड़ रही हैं। तो इतना इन्होंने कुछ व्यवस्था अपने लिए कर ली होगी भीतर ही, धरा के भीतर के आने वाले ऋतु से सावधानी रहे, जो भी ऋतु का प्रभाव है उससे बचे। तो जब इतना छोटा जीव भी ऋतु के प्रभाव को समझता है, तो मानव क्यों नहीं ऋतु की बात को जानता है। जो आयुर्वेद कहता है, महर्षि चरक ने बोला है, ऋतु भूकंप, ऋतु के अनुसार भोजन करो और ऋतु के अनुसार सावधानियां रखो। हर ऋतु की अपनी अपनी विशेषता होती है, उसके अनुसार हमें भी सावधान रहना चाहिए। हो तो जी, इन छोटी छोटी जीवों से, चींटियों इत्यादि से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने जीवन की व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इनको ज्ञान जो है, किसी पाठशाला में नहीं गए, इनको ज्ञान ये परमात्मा का प्रदान किया हुआ है। और ये ज्ञान तो लगभग सभी जितने भी संसार के प्राणी हैं, सभी को एक नैसर्गिक ज्ञान ईश्वर ने प्रदान किया ही हुआ है कि उनका जीवन सुखमय बना रहे। तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। लेकिन मानव जीवन तो इससे कहीं अधिक है ना। मानव तो सर्वश्रेष्ठ है संसार के अंदर सब प्राणियों में। तो मानव जब सर्वश्रेष्ठ है तो इसको तो कुछ अधिक जानना चाहिए। ये तो साधारण जीव भी कर रहा है, भोजन की व्यवस्था, अपने रहने की व्यवस्था, ये बच्चों की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, अपने ये तो साधारण जीव भी कर ही रहा है। तो फिर मानव जीवन यही करता रह जाए, केवल भोजन की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, और इससे आगे कुछ सोच ना पाए, तो फिर मानव जीवन का अर्थ क्या रह जाएगा। फिर तो साधारण जीव, साधारण प्राणियों में और मानव में कोई अंतर ही नहीं रहता। तो हमें थोड़ा इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि केवल हम यहाँ भोग के लिए ही आए हैं, केवल भोग ही हमारा उद्देश्य है क्या? और केवल संतान उत्पत्ति और उसके पश्चात जीवन की समाप्ति, बस यही हमारा काम है क्या? तो मानव जीवन तो इससे कुछ अधिक के लिए प्राप्त हुआ है। ये आत्म उत्थान के लिए प्राप्त हुआ, आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है। थोड़ा इसके ऊपर हमें विचार अवश्य करना चाहिए। जब तुच्छ जीव भी साधारण जीवन अपना निकाल ही लेता है, तो फिर हमें कहाँ समस्या है कि ये तो चल ही रहा है ना। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी ध्यान दें, अपने जीवन को उन्नत कैसे बना सकें, अपने इस मानव जीवन का सदुपयोग कैसे कर सके, इसके ऊपर विचार अवश्य करना चाहिए। ओम।